देश दुनिया की कुछ ताज़ी हालातें पर बातें कर लेते हैं कि काफ़ी अपडेटें निकल के आ रही हैं जो दुबई से, और कुछ बड़ी अपडेटें हैं जो भारत से निकल के आ रही हैं। तो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि 1 जनवरी से नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव होने वाला है और ये बदलाव आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं रहेगा तो आप लोग काफ़ी बड़ी समस्या में आ सकते हैं। और जो लोग भारत से गल्फ़ कंट्री के लिए ट्रैवल करते हैं तो उन लोगों को भी अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, तो तीनों खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और बस एक छोटा सा अपडेट रहता है कि हमारी वीडियो किस देश और किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर भारत से निकल के आ रही है कि इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से बताया गया है कि 94 फ्लाइटें जो हैं रोड के लिए कैंसिल कर दी गई हैं। हालांकि जहां पर कहा गया है कि 130 फ्लाइटें की उड़ान संचालक जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आप भी इंडिगो फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं या तो इंडिगो फ्लाइट्स का आप टिकट बुक कर रखे हैं तो आप इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर और अपनी टिकट की जानकारी ज़रूर कर लें। नहीं तो आपकी अगर फ़्लाइट कैंसिल रहेगी और आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाओगे तो आपको एयरपोर्ट से वापस भी आना पड़ सकता है। और यही नहीं, कहा जाता है कि आपके टिकट का पैसा भी बर्बाद हो सकता है। तो इंडिगो एयरलाइंस से जो लोग सफ़र कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि 130 फ्लाइटें हैं जो कैंसिल कर दी गई हैं। ये बताया जाता है कि 1 जनवरी तक के ये रूटों के लिए जो उड़ानें हैं 94 रोड की उड़ानें जो हैं रद्द कर दी गई हैं। उसमें से देखा जा रहा है कि उस रूट पर जो फ्लाइटें उड़ने वाली थी वो 130 फ्लाइट थी जो इस समय कैंसिल कर दी गई हैं। तो अगर आप भी इंडिगो एयरलाइंस से टिकट बुक कर रखे हैं या तो टिकट जल्दी में ही बुक करना चाहते हैं तो आप लोगों को इंडिगो वेबसाइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन पूरी जानकारी करके तभी आप टिकट बुक करें, नहीं तो आपका पैसे भी बर्बाद हो सकता है और आपकी फ़्लाइट भी कैंसिल हो सकती है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो दुबई से, कि जो लोग दुबई में काम करते हैं छोटी पोस्ट पे या बड़ी पोस्ट पे, जैसे कि आप देखा जाता है कि डोमेस्टिक वर्कर हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी वर्कशॉप पर काम करते हैं, किसी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, किसी रोड निर्माण में काम करते हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है कि कंपनियां जो हैं अपनी मनमानी करती हैं। मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को अपडेट दे चुका हूँ कि दुबई सरकार जो है इस समय नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव करने जा रही है और ये बदलाव देखा जाता है कि 1 जनवरी से लागू भी कर दिया जाएगा। हालांकि देखा जा रहा है कि जो लोग रोड निर्माण का काम करते हैं वहां पर बताया जाता है कि जो वर्करों का ड्रेस रहता है, जो उनका सेफ्टी रहता है, वो कंपनी ही प्रोवाइड कराती है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कंपनी जो है मनमानी कर रही है। मनमानी के तौर पर देखा जाता है कि किसी वर्कर को जो फैसिलिटी मिलने वाली थी वो फैसिलिटी कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोहरे की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है कि अगर आपके साथ कोई कंपनी गलत व्यवहार करती है, आपके पैसे से ही आपका सेफ्टी बोलती है खरीदने के लिए, तो आप नज़दीकी अपनी लेबर कोर्ट पर जाकर इस बात की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मोहरा जो है उस कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन लेगा। यही नहीं, देखा जाता है कि कंपनी के ऊपर जुर्माना भी आ सकता है। जैसे बताया गया है कि यह नियम लागू होने के बाद में जो दुबई में मनमानी कंपनियां कर रही थी, इस समय वो कंपनी में काफ़ी डर पैदा हो गया है कि ऐसे में कोई अगर वर्कर कंप्लेन कर देगा तो आने वाले दिन में बताया जाता है कि कंपनी भी बंद हो सकती है।
है। ये बताया गया है कि दुबई सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है जो अजनबियों की फैसिलिटी देखते हुए, क्योंकि दुबई सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारे मुल्क में आकर और अजनबी लोग जो काम करते हैं उनके साथ परेशानी हो। अधिक करके देखा गया है कि ज़्यादातर जो अजनबी लोग काम करने के लिए जाते हैं वो दुबई में ही काम कर रहे हैं। जैसे कि बताया जाता है कि भारी तादाद में भारतीय नागरिक ही वहाँ पर हैं। जैसे कि आपने देखे भी होंगे कि डाटा की तरफ सर्च किया गया है तो तकरीबन 35 लाख जो भारतीय हैं दुबई के अंदर ही काम कर रहे हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब के वीज़े को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। जो लोग वीज़ा जैसे कि आप फैमिली ड्राइवर का या तो उम्रा वीज़ा या तो देखा जाता है कि ये जो फैमिली वीज़ा आता है, ऐसे कई नियमों में काफ़ी बड़ा बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव बताया जाता है कि 1 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि कहा जाता है कि कुछ वर्कर के साथ में जो वहाँ के कफ़ील हैं वो लोग अपनी मनमानी करते हैं। जैसे कहा जाता है कि कफ़ील लोग का कोई एग्रीमेंट पर जो टाइम रहता है उस टाइम को नहीं फिक्स करते, ना उस एग्रीमेंट के तौर पर काम करवाते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको कोई दूसरा काम रहता है और उनको दूसरे काम में लगा देते हैं। उनका काम अगर रहता है ड्राइवरी का तो उनको मजरे में भेज देते हैं, मजरे का काम रहता है तो उनको ऊँट बकरी का काम दे देते हैं। ऐसे में बताया जाता है कि सऊदी सरकार ने बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है कि कोई अगर कफील अजनबी लोग को साथ परेशानी करता है, उनको सताता है, परेशान करता है तो उनके ऊपर तकरीबन 20,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में बताया जाता है कि जो फैमिली ड्राइवर हैं, फैमिली में काम करने वाले हाउस वर्कर है, कदनामा हो गए हैं, तो इन लोगों का जो ड्यूटी का समय रहता है 24 आवर्स से ड्यूटी करना रहता है। तो अब बताया जाता है कि इन लोगों की ड्यूटी के समय भी कुछ तय किया जाएगा और बताया जाता है कि ये जल्दी ही नियम लागू कर दिया जाएगा। जो लोग 24 आवर्स काम करते थे तो उनका एक ड्यूटी का समय दिया जाएगा। ऐसे में कहा जाता है कि जो अजनबी लोग यहाँ पर काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी फैसिलिटी जल्दी ही मिलने वाली है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों की भी शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। जो ज़रूरी और ताज़ी खबरें रहती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।